दो दिन पूर्व एक अज्ञात व्यक्ति ने पत्र दिया जिसमें हमें जान से मारने की धमकी दी गई और गौरी गोपाल आश्रम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ये सब क्यों हो रहा है? सिर्फ इसलिए कि सनातन धर्म का प्रचार ये दास कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पंडित अनिरुद्धाचार्य की तरफ से एक बहुत बड़ा जो है वो बयान सामने आया है। वो बयान देखने के बाद फैसला जो है वो आप करिएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है या ये झूठ है या एक कोई गढ़ी हुई कहानी है। उसके बाद बयान जो है वो देने के बाद अनिरुद्धाचार्य पंडित जो है वो रोने भी लगते हैं। तो आइए हम ये क्लिप देखते हैं, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब जानेंगे, इसके पीछे की जो है वो हकीकत भी जानेंगे। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, सबको जानकारी है कि अभी कुछ दिन पहले, अभी लगभग 2 दिन पूर्व एक अज्ञात व्यक्ति ने पत्र दिया जिसमें हमें जान से मारने की धमकी दी गई और गौरी गोपाल आश्रम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ये सब क्यों हो रहा है? सिर्फ इसलिए कि सनातन धर्म का प्रचार ये दास कर रहा है, सेवा माताओं की, अन्न क्षेत्र की ये दास कर रहा है। शायद कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये सेवा अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए इस प्रकार की उद्दंडता कुछ लोग कर रहे हैं। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इन लोगों को भगवान सद्बुद्धि दें और ये भी अच्छे कार्य करें। तीसरा तरीका, मीडिया इस्लाम के बारे में ऐसी चीज़ें बयान करती है जो इस्लाम में मौजूद ही नहीं है। These things are alien to Islam। और कई बार मीडिया ये कहती है कि इस्लाम इंसानियत के लिए ज़हमत है, और कई बार मीडिया इस्लाम के तालीमात को ऐसे तरीके से पेश करती है, ये तालीमात इस्लाम में मौजूद है लेकिन इस तरीके से पेश करती है जैसे ये इंसानियत के लिए एक मसला है, ये इंसानियत के लिए ज़हमत है। और अगर हम इन तालीमात को समझेंगे तो हमें पता लगता है कि ये तालीमात हालांकि रहमत है, ज़हमत नहीं। ये मसला नहीं है, इंसानियत के मसाइल का हल है। मिसाल के तौर पे मीडिया कहती है मुस्लिम्स आर फंडामेंटलिस्ट, मुसलमान बुनियाद परस्त है। बुनियाद परस्त की मानी क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फंडामेंटलिस्ट? बुनियाद परस्त वो शख्स है जो बुनियादी बातों पर अमल करता है। और अगर एक इंसान को अच्छा मैथमेटिशियन बनना है तो उसके लिए फ़र्ज़ है कि वो मैथमेटिक्स के बुनियादी बातों को जाने और उस पर अमल करे। जब तक वो मैथमेटिक्स के मैदान में, मैथमेटिक्स के शोबे में बुनियाद परस्त नहीं है, तब तक वो अच्छा मैथमेटिशियन बन ही नहीं सकता। अगर कोई शख्स को अच्छा साइंटिस्ट बनना है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो साइंस के मैदान की बुनियादी बातों को जाने और उस पर अमल करे। जब तक वो साइंस के मैदान में बुनियाद परस्त नहीं बनता है, तब तक वो अच्छा साइंटिस्ट बन ही नहीं सकता। हम सब बुनियाद परस्त को एक ही लाठी से नहीं हाँक सकते। We cannot paint all fundamentalists with the same brush। हमें तहकीक करना चाहिए कि वो किस मैदान में बुनियाद परस्त है, किस शोबे में बुनियाद परस्त है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स बुनियाद परस्त चोर है, उसका पेशा है चोरी करना, वो शख्स माशरे के लिए अच्छा इंसान नहीं, वो एक अच्छा बुनियाद परस्त नहीं है। दूसरे और एक बुनियाद परस्त डॉक्टर है जिसका पेशा है हज़ारों इंसानों की जान बचाना। ये शख्स माशरे के लिए अच्छा इंसान है, ये अच्छा बुनियाद परस्त है। इसीलिए कोई भी बुनियाद परस्त को लेबल देने के पहले, लक़ब देने के पहले हमें तहकीक करना चाहिए किस मैदान में वो बुनियाद परस्त है।
मैं एक बुनियाद परस्त मुस्लिम हूं. आई एम अ फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम एंड आई एम प्राउड टू बी अ फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम. मैं एक बुनियाद परस्त मुसलमान हूं और मुझे फक्र है कि मैं बुनियाद परस्त मुसलमान हूं, क्योंकि मैं इस्लाम की बुनियादी तालीमात को जानता हूं और कोशिश करता हूं इन पर अमल करने की. और मैं जानता हूं कि इस्लाम में एक भी चीज़ ऐसी नहीं कही गई है जो इंसानियत के ख़िलाफ़ है. आम तौर पे अगर आप तहकीक करेंगे, इस्लाम में एक भी आयत नहीं है, इस्लाम में एक भी तालीम ऐसी नहीं है जो उमूमन तौर पर इंसानियत के ख़िलाफ़ है. कुछ तालीमात गैर मुसलमान समझेंगे कि ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि शायद वो पस मंज़र को नहीं जानते, कॉन्टेक्स्ट को नहीं जानते, उस तालीम की वजह को नहीं जानते. लेकिन जब हम इनको सही तालीम देते हैं और इसकी वजह बताते हैं, तो एक भी इंसान सारी दुनिया में एक भी इस्लामी तालीम तो नहीं बता सकता जो इंसानियत के ख़िलाफ़ है. ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा दावा है. जब हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ते हैं बुनियाद परस्त के मानी के लिए, इसमें लिखा है कि फंडामेंटलिस्ट इज़ अ पर्सन हु स्ट्रिक्टली अडियर्स टू द फंडामेंटल्स और डॉक्ट्राइन ऑफ एनी रिलीजन. बुनियाद परस्त वो शख्स है जो कोई भी मज़हब के बुनियादी बातों या उसकी किताबों पर अमल करता है पुख्तगी के साथ, स्ट्रिक्टली. लेकिन जब हम रिवाइज्ड एडिशन पढ़ते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, इसमें लिखा है कि फंडामेंटलिस्ट इज़ अ पर्सन हु स्ट्रिक्टली अडियर्स टू द फंडामेंटल्स और डॉक्ट्राइन्स ऑफ एनी रिलीजन, स्पेशली इस्लाम. रिवाइज्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा है कि बुनियाद परस्त वो शख्स है जो पुख्तगी के साथ कोई भी मज़हब के फंडामेंटल्स, बुनियादी बातों या उसकी किताब को पुख्तगी से अमल करता है, खुसूसन इस्लाम. ये अल्फाज खुसूसन इस्लाम, स्पेशली इस्लाम जोड़ा गया है रिवाइज्ड डेफिनेशन में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के. जब भी आप ये लफ्ज़ बुनियाद परस्त सुनेंगे, फ़ौरन आपके जहन में आ जाएगा मुसलमान, और आपके जहन में आएगा मुस्लिम्स आर एक्सट्रीमिस्ट, मुसलमान शिद्दत पसंद है. मैं कहता हूँ मीडिया से, आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट, मैं शिद्दत पसंद हूँ. आई एम एक्सट्रीमली काइंड, आई एम एक्सट्रीमली लविंग, आई एम एक्सट्रीमली मर्सीफुल, आई एम एक्सट्रीमली ऑनेस्ट. मैं शिद्दत पसंद हूँ. तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो. उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी. ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.